ओम शांति। आज की तारीख है 15 मार्च 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। यही है सच्ची गीता का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। आज का प्रश्न, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आयु बड़ी होगी। आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। यही है सहज पुरुषार्थ। तो तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। ये करना है, ठीक है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं। फिर से समझा रहे हैं। रोज रोज समझाने देते हैं। बच्चे तो समझते हैं बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं, कल्प पहले मुआफिक। परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। अब ये यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। तो बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। मनुष्य ये नहीं जानते, ना ही समझते। बाप जो सर्व का सदगति दाता है, उनको ही याद करना है। गीता भल पढ़ते आए हैं, परंतु रचयिता और रचना को ना जानने के कारण नेति नेति करते आए। अब सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। तो यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। जो सर्विस पर होंगे ना, उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। बाबा ने कहा है हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय
परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु शिव भगवान उवाच। हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु शिव भगवान उवाच। अब ये अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। ओपिनियन भी इस पर लिखाते हैं, हमारी मुख्य है गीता। बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा, कि आज बाबा ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा करो, तो ये आपको विचार नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा। ड्रामा में नहीं था। बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं राइज और फॉल। अब हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और पतन। तो राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डिनाइस्टी, 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पर्टी की स्थापना होती है। फिर आधा कल्प के बाद फॉल होता है, डेविल डिनाइस्टी का फॉल। तो राइज एंड कंस्ट्रक्शन डीटी डिनाइस्टी का होता है और फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना है। तो तुम्हारा सारा मदार गीता पर है और बाप ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। तो बाबा रोज इस पर ही समझाते हैं। बच्चे तो आत्मा ही है। बाप कहते हैं इन देह के सारे पसारे को भूल। ये पसारा ही है ना देह का, इतना विस्तार है, इसको भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। सब संबंध शरीर से अलग हुई, सारे संबंध भूल जाती। तो बाप भी कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अभी घर जाना है ना, आधा कल्प वापिस जाने के लिए इतनी भक्ति आदि की है। और सत्युग में तो कोई वापिस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वहां तो सुख ही सुख है। और गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। परंतु सुख कब है दुख कब है ये नहीं समझते हैं। हमारी सब बातें गुप्त क्या है ना गुप्त। क्या बातें गुप्त है ना। ज्ञान का किस तरह विस्तार भी है पर सब गुप्त है ना गुप्त। जिसको समझ में आए वो तो जाने ना भगवान कैसे पढ़ा रहा है। तो हमारी सब बातें गुप्त, हम भी रूहानी मिट्री है ना। शिव बाबा की शक्ति सेना है, इनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। अब ऊंचते ऊंच शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की है, फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर हैं, और तो कोई है नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। और ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं ना, और वह है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। इसमें मुख्य कौन कौन है ये तुम जानते हो। मनुष्य तो कह देते हैं राम जी संसार बना ही नहीं है। इस पर भी एक शास्त्र बनाया है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तो बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। ये बहुत सहज पुरुषार्थ है। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है, और बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम निरोगी बनेंगे,
आयु बड़ी होगी, चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अभी हो नर्क के मालिक फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे, और स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें है पद। जितना आप समान बनाएंगे उतना उच्च पद मिलेगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता है इसने पास्ट जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है, इसीलिए इस जन्म में ये साहूकार बना। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में तो सब पापी करते हैं, सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे जो सबको ऊंच बनाते हैं, तो वह तो प्रारब्ध है। तो ये ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर यह श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। तो ब्रह्मा का नाम है मुख्य, और त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना, तो अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। और ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, ये तो गायन है ना। और विराट रूप भी दिखाते हैं, परंतु उसमें ना शिव को दिखाते हैं ना ब्राह्मणों को दिखाते हैं। तो ये भी तुम बच्चों को समझाना है, तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथाह पॉइंट्स है ना, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं। कितनी टॉपिक्स मिलती हैं। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता। देखो ये टॉपिक्स, सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता, विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो ये टॉपिक आज आपको लिखनी है। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता, विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी है, परंतु समझाने का भी अकल चाहिए ना। ये बात क्लियर लिखनी चाहिए जो मनुष्य समझे और पूछे। कितना सहज है। एक एक ज्ञान की पॉइंट लाखों करोड़ रुपयों की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। तुम्हारे कदम कदम में पद्म है, इसीलिए देवताओं को भी पद्मों का फूल दिखाते हैं। दिखाते ना, पद्म का फूल दिखाते, इसीलिए दिखाते क्योंकि तुम्हारे हर कदम में पद्म है, इसीलिए देवताओं को भी पद्म का फूल दिखाते। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का तो नाम ही गुम कर दिया है। वे ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम गीता लेते हैं। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम्हारे कच्छ में माना बुद्धि में है सत्यम, उनके कच्छ में है कुरम। तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाप राजयोग सिखला रहे हैं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन ये सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। अब इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो सारी गीता इसमें आ जाती है और सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है। तो इस बैज द्वारा तुम सेकंड में किसको भी समझा सकते हो। ये तुम्हारा बाप है, इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। ट्रेन में जाते, चलते फिरते कोई भी मिले, तुम उनको अच्छी रीति समझो। कृष्णपुरी में सब जाना चाहते हैं ना, इस पढ़ाई से यह बन सकते हैं। पढ़ाई से राजाई स्थापन होती, और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्म के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई, सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो बस। वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है, वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है। तो
1 घंटा भी बस है। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बांधेले आदि है, सवेरे नहीं आ सकते तो और टाइम रखे हैं। बैज लगा हुआ हो, कहां भी जाओ ये पैगाम देते जाओ। अखबारों में भी बैज डाल नहीं सकते हैं, है ना, एक तरफ का डाल सकेंगे, फोटो एक ही तरफ की आएगी ना। मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे सिवाय समझाने। है तो बहुत सहज, ये धंधा तो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, खुद भल याद ना भी करे, दूसरों को याद दिलावे, वह भी अच्छा है। अब दूसरे को कहेंगे देही अभिमानी बनो, और खुद देह अभिमानी होंगे तो कुछ ना कुछ विक्रम होता रहेगा। दूसरे को तो कहते देही अभिमानी बनो और खुद देह अभिमान में रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो विक्रम होता रहेगा। पहले पहले तूफान आते मनसा में, फिर कर्मना में आते हैं। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी करना नहीं है, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, दोनों तरह के संकल्प आते हैं ना मन में। आपने किनको टिकाना है, उसके लिए बाबा ने समझ दिए ना, कौन से संकल्प पर ज्यादा बुद्धि चलाए। तो संकल्प अच्छे भी होते, बुरे भी होते। बुरे को रोकना चाहिए, 1 सेकंड में उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। ये बुरा संकल्प है, उसको बढ़ाना नहीं है, वृद्धि को पानी ही नहीं देना है। ये तो अपने हाथ में है कि नहीं है। अब तो इतने समर्थ संकल्प बाबा ने दे दिए हैं कि ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, हर बात का उत्तर बाबा ने दे दिया है। तो कोई भी बुरा संकल्प आए ना तो तुरंत स्टॉप करो, बुरे को रोकना चाहिए। ये बुद्धि बाप ने दी है। हम ब्राह्मण बच्चे जन्मते ही दिव्य बुद्धि वरदान में मिलते, बुद्धि मिली है ना, अब उस बुद्धि का प्रयोग करो। उसी बुद्धि से आप जो चाहे वो बन सकते हो, तो बुद्धि बाप ने दी है ना, दूसरा कोई समझ ही ना सके। वे तो रॉन्ग काम ही करते रहते हैं, तुमको अभी राइट काम ही करना है। माना ये पक्का निश्चय कर लो, मुझे तो राइट काम ही करना है, जो बाप को पसंद आता हो, राइट काम ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है, ऑटोमेटिक होने लगता है। आपको नहीं ज्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि आप अच्छा पुरुषार्थ करते हो, तो बुद्धि अच्छी तरफ जा रही है तो आपको राइट डिसीजन देती जाएगी। तो अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं, समझाते हैं ना, बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, माना भूल हो भी नहीं सकती अगर बाप की बात भी याद रहे तो बाप तो हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ये एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन लाखों करोड़ों रुपयों का है। ये एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। दूसरा पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। विकर्मों से बचने के लिए
देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है। ज्यादातर क्या करते हैं, कोई व्यर्थ संकल्प आया उसी के पीछे ही लग लेते हैं। इतनी वेस्टेज संकल्पों की करते जाते हैं, फिर थक जाते हैं। बाबा बचाओ, मैंने जाल में जाने के लिए कहा किसने? सेकंड में पता, इतना तो बुद्धिमान हो कि आपको सेकंड में पता चल जाता है कि ये बुरे संकल्प है, ये व्यर्थ संकल्प है, इनकी क्यों उत्पत्ति करनी। फिर उनकी पालना करते फिरो, फिर उन्हें विनाश के लिए योग करो कि अरे ऐसे संकल्प आ रहे हैं। अगर सेकंड में ही आता कोई भी ऐसा नेगेटिव संकल्प जो आपकी स्थिति को हिला सकता है, तो तुरंत स्टॉप कर दो उसे। उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। जिन संकल्पों से आपका फायदा हो, ऐसे संकल्पों की रचना रचो। क्यों व्यर्थ नेगेटिव? हाँ, किसी चीज की जानकारी लेना, नॉलेजफुल बनना, वो अलग बात होती है भाई। संकल्पों पे संकल्प चलाते रहना, व्यर्थ नेगेटिव और सर भारी कर लेना, ऐसे ऐसे चक्कर खाना, फिर ये चक्कर वो चक्कर नहीं होते जो शारीरिक रूप से आते हैं, ये मानसिक रूप से आते हैं कि मन इतना भारी हो गया है कि उसको हर जगह बेचैनी लग रही है, ऐसा लग रहा है कुछ सही ही नहीं है, हर गलत है, गलत है, सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। तो ये मन में उसने व्यर्थ संकल्पों का ऐसा जंजाल बनाया जिसमें उसे अब कुछ भी सही नहीं लग रहा, गलत ही है, सब जगह गलत है, ये है वो है, चलो सब जगह गलत है, आप श्रेष्ठ बन के दिखा दो। गलत सोचने वाला भी तो गलत ही कर रहा है, वो सही कैसे कर सकता है? असत्य फैलाना, सत्यता का ये शो करना कि हमें तो असत्य पसंद नहीं है, हमें तो झूठ पसंद नहीं है, इसीलिए हमें थोड़ा आवेश आ जाता है। आवेश में आना भी गलत है। बाबा ने तो बहुत 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 तरीके से हर चीज स्पष्ट कर दी कि आपको कैसा करेक्टर होना चाहिए, आपको कैसा व्यक्तित्व बनाना है। किसी की गलत एक्टिविटी को देखकर हम अडॉप्ट बड़ी जल्दी कर लेते हैं, शायद इसी तरीके से आगे बढ़ा जाता है, पर बाप को तो पसंद नहीं आता, नहीं आता। कहीं गलत चीजों पर कहते अरे ये गलत है, ये गलत है, तो चीखना चिल्लाना ये कहाँ का सही है? सही करना है तो खुद खड़े हो जाओ, सही करो, खुद इनिशिएटिव लो। लेकिन खुद इन्वॉल्व नहीं होते तो एक्टिविटी गलत हो जाती है। संकल्प अच्छे कर ले, बुरे संकल्पों की उत्पत्ति ना करें, तो तुरंत उनको क्या करना है? रोकना है। अच्छे संकल्प चलाने, अच्छे संकल्प चलाने, अच्छे संकल्प चलाने। चला सकते हो, सबको आते हैं अच्छे संकल्प चलाने। एक ही पॉइंट पे कोई उस चीज से बुराई उठा रहा है और कोई उससे अच्छाई उठा रहा है, ये तो देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है। अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा काम नहीं करना है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा काम नहीं करना है। आज का वरदान, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हरेक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। हरेक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप होता है, हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है। मेकअप किया तो कोई कैसा भी हो बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहां भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और ये रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। वाह, है ना? हर एक चाहता है ना मैं सर्व का स्नेही बनूं, तो ये मेकअप कर ले। कौन सा वाला? फरिश्तेपन का। ये वाला सुंदरता, ये रूहानियत की सुंदरता, वो रूहानियत जो सबको आकर्षित भी करे, कि लगे कि हाँ ये बाबा के प्यार में, उसके रंग में, उसके संग से ऐसा बने। तो ये रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही आपको बना देगा।
तो ये रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। आज का स्लोगन, ब्रह्मचर्य, योग तथा दैवी गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। तो अपना याद आया, 3 4 चौथा पिलर है सत्संग। तो याद आया, ब्रह्मचर्य, योग तथा दैवी गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्य का व्रत, ब्राह्मण जीवन का आधार, याद की यात्रा जिसके आधार से आत्मा शक्तिशाली बने, और दैवी गुणों की धारणा जो सर्व का स्नेही भी बनाए और खुद को भी स्नेही समझेंगे, बाप के स्नेही, सर्व के स्नेही, स्वयं को भी प्रिय लगेंगे। तो यही वास्तविक पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ करना है, ब्रह्मचर्य, योग और दैवी गुणों की धारणा। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़े। अब हर एक की जन्म पत्री के तो बाप जानता है, हर एक की जन्म पत्री को तो बाप जानता है। बच्चे का काम है एक बार अपने दिल से बाप को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवे। फिर वो हर एक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते रहो। अब सुनेंगे बाप से, राय लेंगे बाप से, तो कहना भी तो मानना है ना बाप का। यानी राय ली और अपनी ही मत पर चलते रहे। बाप साकार है तो बच्चे को भी स्थूल में पिता, गुरु, टीचर का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं आज्ञा मिले और पालन ना कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए। आज्ञा मिली ऐसा करो और वो पालन ही न कर सके तो फिर और ही अकल्याण हो जाए। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमजबाद है, वो जानता है इसका कल्याण किस में है, तो वह ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन तोड़ो। कोई को फिर ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। इसमें कोई घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं है। अब ये तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। अगर ये पार्ट ना होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है ना, फिर कौन करे। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है, मगर परमात्मा का हो जाना है। और डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते हैं वो ना खुद खुशी में रहते हैं, ना फिर बाप के मददगार बनते हैं। अब यहां तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। जब जीते जी मरेंगे तभी तो मददगार बन सकते हैं। तो कहां भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मना मददगार होना है। तो इसमें जरा भी मोह की रग होगी तो वो गिरा देगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहा हिम्मत में कमजोर होते हैं तो मूंझ पड़ते हैं, इसीलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है। विकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बांकी है। लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो ना डर है ना थकावट है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त ईश्वर, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता, मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। ये नहीं कि आप निर्भयता में आ गए और आप कुछ भी बोलेंगे, नहीं। जो भी बोले मर्यादा के अंदर ही बोले। निर्भय है ठीक है, लेकिन मर्यादा के अंदर बोलों का इस्तेमाल करें। फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे।
ओम शांति।